आज हम डिस्कशन करेंगे एक डायोड का एनोड एंड कैथोड हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, माने चिन्हित करेंगे। इसके बारे में वेरी सिंपल आइडिया आपको देंगे। एक डायोड का एनोड एंड कैथोड हम कैसे चिन्हित करेंगे। अर्थात डायोड का दो पोल होता है, एक एनोड एंड दूसरा कैथोड, ठीक है ना। यदि एनोड एंड कैथोड को चिन्हित करना चाहते हैं तो हम आराम से उसको हम चिन्हित कर सकते हैं। वेरी इजी तरीके से हम माने उसको हम चिन्हित कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना, एक एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर, किसी भी एक के जरिए हम निश्चित रूप से एक डायोड का एनोड एंड कैथोड को हम चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी सिंपल आइडिया आपको दे रहा हूँ। हाँ, नियम के मुताबिक ये जो डायोड का एक सिल्वर कलर होता है, उस सिल्वर कलर साइड का तो कैथोड है एंड दूसरा वाला एनोड है। किंतु यदि ये सिल्वर कलर देखो, इसे भी कुछ डायोड्स है जो डायोड में वो कलर मिट गया, ठीक है ना। यदि मिट गया तो ये देखिए यहाँ पे कलर है, ये कैथोड साइड का कलर है एंड एनोड में कलर नहीं है। जहाँ पे जो सिल्वर कलर है उस साइड का हम माने कैथोड कहते हैं और दूसरा वाले को हम एनोड कहते हैं। अर्थात यदि ये कलर मिट जाएगा तो कैसे हम चिन्हित कर सकते हैं, तो ये डायोड का एनोड कौन सा एंड कैथोड कौन सा, इसके लिए हमको वेरी इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक एनालॉग मल्टीमीटर ले आइए, ठीक है ना। एनालॉग मल्टीमीटर यदि लाते हैं तो नियम के मुताबिक इस कॉमन होल में, अर्थात इस होल में निश्चित रूप से आप ब्लैक फ्लोब रखना चाहिए एंड यहाँ पे रेड फ्लोब रखना चाहिए, ठीक है ना। ये जो आपका जो रोटरी स्विच का ये जो सिंबल है ना, ठीक है ना, ये इसको निश्चित रूप से आप X1 में रखिए। नियम के मुताबिक X1 के में रखना चाहिए, क्योंकि डायोड को मेजरमेंट यदि हम 100% करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा ओम्स रेंज है। इस ओम्स रेंज का ये X1 रेंज, ये X10, ये X100, ये X1 के एंड ये X10 के, ठीक है ना। तो X1 की अर्थात ये हाई ओम्स रेंज है, ठीक है ना। यहाँ पे रख के हम यदि एक डायोड का एनोड एंड कैथोड मेजरमेंट करेंगे तो वेरी सिंपल आइडिया। हाँ, अर्थात नियम के मुताबिक जब ये रोटरी स्विच को एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को यदि हम ओम्स रेंज में ये रखते हैं तो निश्चित रूप से नियम के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट रहता है एंड यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट रहता है। वेरी सिंपल, ये मैंने देख लीजिए। शायद आपका मैकेनिकल को ये पता है या नहीं हमको तो नहीं मालूम, मगर आपको निश्चित रूप से आइडिया होना चाहिए। एक एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को यदि ओम्स रेंज में रखेंगे किसी भी जगह में, अर्थात X1 से लेके X10 के भीतर कहाँ पे भी यदि कहीं पे भी यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से नियम के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आ जाता है एंड यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आ जाता है। इसके लिए आप यदि कंफर्म होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप डिजिटल मल्टीमीटर लाइए एंड एनालॉग मल्टीमीटर का, ये तो डिजिटल मल्टीमीटर का ये ब्लैक प्रोड है, ये रेड प्रोड है। भाई अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये एनालॉग मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब, ये एनालॉग मल्टीमीटर का रेड प्रोब हमने यहाँ पे रख दिया। ये डिजिटल मल्टीमीटर का ये रेड प्रोब, ये डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब। हम कैसे पता लगाएंगे, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज है एंड यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। वेरी सिंपल, देख लीजिए। आपको तो मालूम है, यदि डीसी रेंज पे रखने से यदि किसी बैटरी को यदि मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज, यदि मैंने यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाता है तो हमको मालूम है। यदि यहाँ पे यदि माइनस चिन्ह आ जाता है, आपको एक मेरा प्रैक्टिकली आपको फिर से दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है ना। एक बैटरी ले आया एक मोबाइल का, ठीक है ना। हमने जानना चाहते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 3.7 वोल्टेज है, ठीक है ना। यदि हमने मैंने उसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो रहा है, देख लीजिए, या एक माइनस चिन्ह आ रहा है, ठीक है ना। अर्थात हमने चेंज कर दिया। नियम के मुताबिक ये रेड प्रोब के अंदर पॉजिटिव वोल्ट जाता है एंड ब्लैक प्रोब के अंदर नेगेटिव वोल्ट जाता है। अर्थात नियम के मुताबिक निश्चित रूप से ये जो रेड प्रोब जहाँ पे ये पॉजिटिव पोल एंड ब्लैक प्रोब जहाँ पे ये नेगेटिव पोल, ठीक है। वैसे ही यदि हम आपको बता रहा ना, यदि जब आपने ओम्स रेंज में रख
रखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट निकलता है इस सर्किट से, यहाँ से नेगेटिव वोल्ट निकलते हैं। नियम के मुताबिक यदि हम डिजिटल मल्टीमीटर को ऐसे रखते हैं, देख लीजिए कि 2.5 दिखाई दे रहा है, एक्चुअली 3 वोल्ट दिखा देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो 3 वोल्ट बैटरी है वो लीकेज हो गया, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 3 वोल्ट दिखाना चाहिए, मतलब देखना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंफर्म हो गया यहाँ पे ये जो एनालॉग मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब से पॉजिटिव वोल्ट निकलता है एंड एनालॉग मल्टीमीटर का रेड प्रोब से नेगेटिव वोल्ट निकलता है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है ना। नियम के मुताबिक देख लीजिए, डायोड को आपको वेरी इजी तरीके से हम दे रहा हूँ, फिर से हम और एक दूसरा वीडियो करेंगे, अर्थात डायोड का ये जो सिंबल, डायोड का जो सिंबल का रहस्य क्या है, ये भी आपको आराम से बढ़िया सा दिखाएंगे। पहले ये छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूँ कि कैसे आप एक डायोड का एनोड पोल एंड कैथोड पोल मल्टीमीटर के जरिए, डिजिटल मल्टीमीटर हो और एनालॉग मल्टीमीटर, पहले आपको एनालॉग मल्टीमीटर जरिए दिखा रहा हूँ, तो कैसे आपका डायोड का एनोड एंड कैथोड पोल आप आइडेंटिफाई करेंगे। नियम के मुताबिक एक डायोड का एनोड में पॉजिटिव वोल्ट यदि देंगे तो वो पॉजिटिव वोल्टेज कैथोड तक निकल जाता है, ठीक है ना। वैसे ही एक डायोड का एनोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे वो नेगेटिव वोल्ट कैथोड तक नहीं निकलता, माने अर्थात एनोड में यदि पॉजिटिव वोल्ट देंगे वो एनोड में यदि पॉजिटिव वोल्ट देंगे वो पॉजिटिव वोल्टेज कैथोड तक निकल जाएंगे। वैसे ही कैथोड पे यदि नेगेटिव वोल्ट देखें वो नेगेटिव वोल्टेज एनोड से निकल सकता है। यदि एनोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे वो नेगेटिव वोल्ट निकलता नहीं, ठीक है ना, अर्थात अंदर नहीं घुसेगा। वैसे ही कैथोड में यदि पॉजिटिव वोल्ट देंगे तो कैथोड में वो पॉजिटिव वोल्ट नहीं घुसने देगा। ये एक डायोड का एक्चुअली कंपनी का और साइंस का ये धर्म है, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक यहाँ पे तो पॉजिटिव वोल्ट है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट है। हमको नहीं पता ये डायोड का एनोड कौन सा एंड कैथोड कौन सा है, ठीक है ना। उसको हम क्या करेंगे देख लीजिए। नियम के मुताबिक डायोड का एनोड में यदि हम पॉजिटिव वोल्ट देंगे, ठीक है ना, वो पॉजिटिव वोल्ट आराम से कैथोड से निकल सकता है। ये एक नियम है, निकल सकता है। वैसे ही वही डायोड का कैथोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे वो कैथोड वोल्ट एनोड से निकल सकता है। ये एनोड, ये कैथोड। यदि वो डायोड का एनोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे तो वो नेगेटिव वोल्ट यहाँ से नहीं निकलेगा। वैसे ही यदि डायोड का कैथोड में यदि पॉजिटिव वोल्ट देंगे वो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से निकलेगा नहीं। ये डायोड का 4 धर्म होता है। एक धर्म का नियम क्या है, एनोड में पॉजिटिव वोल्ट देंगे वो पॉजिटिव वोल्टेज वेरी इजीली कैथोड तक निकल सकता है। वैसे ही उसी डायोड का कैथोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे तो वो डायोड का एनोड से आराम से वो निकल सकता है। वैसे ही इसी डायोड का एनोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे वो नेगेटिव वोल्टेज कैथोड तक नहीं निकलेगा। वैसे ही आपको कैथोड में यदि पॉजिटिव वोल्ट देंगे वही पॉजिटिव वोल्टेज एनोड तक नहीं निकलेगा। ये डायोड का 4 धर्म होता है, ठीक है ना। यदि 4 धर्म होता है, वही धर्म और वही नेचर यदि हमने यहाँ पे ये चेक कर लेंगे तो वेरी इजी तरीका है। देख लीजिए, यदि डायोड का ये एनोड है, इसको हम कलर में देखने से आराम से पता लगेगा एनोड के कौन सा कैथोड कौन सा। बिना कलर में हम जानना चाहते हैं एनोड कौन सा कैथोड कौन सा। देख लीजिए, ये इसको हम पकड़ लिया, ठीक है ना। आप आराम से हमने देख लीजिए पूरा घुमा दिया उसको, कहाँ पे एनोड कहाँ पे कैथोड हमको नहीं मालूम। मगर हम नियम के मुताबिक हम क्या करेंगे, एनालॉग मल्टीमीटर का जो रहस्य उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, देख लीजिए 1 नंबर का रहस्य, यदि ये पोल एनोड है तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या ना ब्लैक प्रोड दे दिया, ठीक है ना, ब्लैक प्रोड दिया। यदि ये एनोड है वो पॉजिटिव वोल्ट आराम से यहाँ से निकल सकता है। यदि निकल सकता है तो निश्चित रूप से वो नीडल शो करेगा।
देख लीजिए निडल शो करेगा, देख लीजिए शो किया ना। यदि शो किया तो कन्फर्म हमने कन्फर्म हो गया क्या ना, ये एनोड है ये कैथोड है। वैसे ही उसको हम यदि चेंज करेंगे वो निडल आदो शो करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका कन्फर्म हो गया, ये एनोड ये कैथोड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज। वैसे ही यदि हम नेगेटिव साइड में यदि चेक करेंगे तो देख लीजिए हमने ऐसे ही घुमा लिया, ठीक है ना। हमको चाहिए वो, अच्छा ठीक है बड़ा हो गया, ये छोटा वाला ले जाएंगे और बढ़िया होगा, ठीक है ना। अच्छा देख लीजिए हमको चाहिए ये एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। वैसे ही इस बड़ा वाला अर्थात हाई वाट का मैंने डायोड आप जैसे मेजरमेंट करेंगे ये भी वैसे ही मेजरमेंट करना चाहिए। ये IN 4007 होता है, ठीक है ना। हमको अच्छा हमने ट्राई किया और मैंने सोचा कि ये एनोड है क्या। यदि एनोड है तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यह निकल सकता है। यदि निकल जाएगा तो कन्फर्म हो गया ये एनोड ये कैथोड। देख लीजिए नहीं निकलता तो कन्फर्म है ये एनोड नहीं है, ठीक है ना। हम चेंज कर लिया, देख लीजिए चेंज कर लिया ना, बस क्या हुआ देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है क्या, शायद कार्बन है, फिर से हम देख रहा हूँ। हाँ देखो तो इस डायोड का वो चला गया, देखो इस डायोड का फिर से हम दूसरा चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे, हाँ देख लीजिए यहाँ पे निडल आगे गति कर रहा है। यदि आगे गति कर रहा है तो कन्फर्म हो गया हमने ये एनोड है ये कैथोड है, ठीक है ना। एनोड एंड कैथोड, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग टेस्टिंग मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग टेस्टिंग मेथड। वैसे ही यदि हम चेंज कर लेंगे तो निडल आधो नहीं माने एक भी इंच आगे नहीं निकलना चाहिए। यदि नहीं निकलना चाहिए तो निश्चित रूप से ये डायोड 100% ठीक ये हमको पता लग गया, ठीक है ना। तो कैसे हम डायोड को मेजरमेंट करेंगे आपको बढ़िया अच्छी तरह से समझा लिया एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अर्थात यदि निडल गति करेगा तो कन्फर्म, जहाँ पे ब्लैक फ्लोड है वहाँ पे उस पोल को हम एनोड कहेंगे, जहाँ पे रेड फ्लोड है उस पोल को हम कैथोड कहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार का चेकिंग मेथड को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग टेस्टिंग मेथड, ठीक है ना। दूसरा मेथड अर्थात चेंज यदि कर लेंगे तो निडल आधो किसी भी 1 cm भी आगे निकलना नहीं चाहिए। यदि नहीं निकलना चाहिए तो कन्फर्म हो गए तो ब्लैक फ्लोड जहाँ पे वो कैथोड है, रेड फ्लोड जहाँ पे वो एनोड है, ठीक है ना। ये आपको कि आप एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आप एक डायोड मेजरमेंट करेंगे, इसका पूरा क्लियर रहस्य आपको दे दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू।